गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले लेक्चर में देखे क्या बिलियन चैप्टर पढ़ रहे थे। बिलियन में हम लोग परसेंटेज W/V के बारे में हम लोग देखे हैं। परसेंटेज W/V के बारे में हम लोग देखे हैं और आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ, शक्ति, स्ट्रेंथ। आज का जो टॉपिक है स्ट्रेंथ है। ये तीसरा टॉपिक है, सॉरी तीसरा ये टॉपिक है स्ट्रेंथ मतलब शक्ति। तो इसको क्या डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को शक्ति कहा जाता है। एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को शक्ति कहा जाता है। एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को शक्ति कहा जाता है। शक्ति का फार्मूला जो होता है स्ट्रेंथ बराबर होता है 10 इंटू परसेंटेज W/V। ये शक्ति का फार्मूला होता है। कल हम लोग एक क्वेश्चन को बनाए थे। क्वेश्चन क्या है कि 5 मोल ग्लूकोज या फिर 10 लीटर बिलियन में 10 लीटर बिलियन में 5 मोल ग्लूकोज को घोला गया है तो उस बिलियन का शक्ति ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले कल हम निकाले थे कि कल का न्यूमेरिकल में जो था 10 लीटर बिलियन है, अब ग्लूकोज है तो ग्लूकोज से हम लोग निकाले थे आणविक द्रव्यमान C6H12O6 और इसका आणविक द्रव्यमान होता है 180। क्योंकि हम जान रहे हैं ना कि N = W/M था मोल के कंसेप्ट में। ये 5 मोल है, N का वैल्यू 5 मोल है तो ये W और बटा में M के जगह पे क्या रखेंगे 180 तो W = हो जाएगा 18×5 = 90, 900 ग्राम। जैसे 900 हुआ तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम निकालना है तो 900 बटा 10 लीटर। 1 लीटर में 1000 ग्राम तो 10 लीटर में 10,000। 1 लीटर में जो है 1000 ml होता है तो 10 लीटर में 10,000 ml और इंटू में 100, 2 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या परसेंट आया 9%। तो जैसे ये आपका परसेंटेज W/V निकल गया तो अब शक्ति निकालना, तो शक्ति पर रख दो। शक्ति = 10 इंटू परसेंटेज W/V का मान कितना लाया है 9%, मतलब 9% अर्थात ये 90%
इसी को 90% को 90 ग्राम भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 10 लीटर बिलियन में 5 मोल ग्लूकोज को घोला गया है, तो उस बिलियन का शक्ति कितना होता है? 90 ग्राम शक्ति या 90% शक्ति होता है। आपको पता हो गया? चलिए जल्दी से इसको आप उतारिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, तो आगे बढ़े। बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए सब कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको साफ साफ। चलिए तो यहाँ पे हम लोग जो है शक्ति के बारे में हम लोग देखे कि शक्ति है आखिर क्या। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन और देते हैं जो HW आपका रहे। HW में क्वेश्चन है कि 5 मोल NaOH को 10 लीटर बिलियन में घोला गया है, तो उस बिलियन का शक्ति ज्ञात करें। चलिए आपका होमवर्क रहेगा ये HW में, ये कल मैं चेक करूंगा सबको, कॉपी में बना होना चाहिए। बहुत इजी है, पिछले के जैसा ही बनेगा। यहाँ से आप सब चीज दिया हुआ है, आपको निकालना है। ठीक है जी। चलिए अगला टॉपिक जो है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका होता आयतन, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, आयतन प्रतिशत। शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं परसेंटेज V बाई V। चलिए इसका डेफिनेशन क्या है? 100 ml बिलियन में उपस्थित चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, आयतन, आयतन प्रतिशत, इसको शॉर्ट फॉर्म में परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम कहते हैं। 100 ml बिलियन में, मतलब 100 ml बिलियन है, उसमें उपस्थित विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, जो विलेय डाल है उसकी आयतन को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। चलिए इसका जो है फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इक्वल टू V सॉल्यूट बाई V सॉल्यूशन इंटू में 100। यही आपका फार्मूला है। इसका हिंदी होता है V सॉल्यूट का मतलब होता है, V सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय का आयतन, विलेय का आयतन
वी सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय का आयतन और वी सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन का आयतन। हेलो, बोलो। जो गया था पूछ के कितने लोग? इधर। अच्छा, न्यू बैच चाहिए। न्यू बैच लेगा तो एक है 9 से 10। और बात उसमें भी एक ही घंटा, सब में एक ही घंटा। हाँ ऐसा नहीं पहले। हाँ, आप 1,000 करके भी दे सकते हैं। 9 बजे आ सकता है, नहीं तो 9 बजे भी तुम ही लोग आए तभी स्टार्ट हो। कब से ज्वाइन कर रहे हैं? ठीक। चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए बाबू, परसेंटेज जो है वी बाई वी, वी सॉल्यूट बाई वी सॉल्यूशन इनटू में 100। वी सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय का आयतन, अभी सॉल्यूशन का मतलब होता है विलियन का आयतन। ठीक है जी, विलियन का आयतन। इस पर भी एक न्यूमेरिकल बना लिया जाए तो चलिए जल्दी से इसके आप लोग उतारिए, एक न्यूमेरिकल बनाते हैं। ठीक है, हो गया। चलो, क्वेश्चन है एक, दो सौ ml NaOH के विलयन को 200 ml NaOH के विलयन को 500 मिलीलीटर सॉरी, यहां पे इसको चेंज करो। 200 ml NaOH के विलय को 500 ml विलयन में घोला गया है। ठीक है, तो उस विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करे। उस विलयन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करे। अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहाँ पे। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि 200 ml NaOH के विलय को, NaOH के विलय है, तो वी सॉल्यूट का मतलब होता है, वी सॉल्यूट का मतलब होता है यहाँ पे विलय का आयतन। वी सॉल्यूट का मतलब होता है विलय का आयतन, और विलय का आयतन का मतलब होता है यहाँ पे 200 ml। कितना ml? 200 ml। अब वी सॉल्यूशन का मतलब होता है विलयन का आयतन
और यहाँ पर बिलियन का आयतन जो है 500 ml है। तो आपसे पूछेगा परसेंटेज वी बाई वी इक्वल टू वी सॉल्यूट और बाई में वी सॉल्यूशन और इनटू में 100। वी सॉल्यूट कितना है आपका 200 है और वी सॉल्यूशन कितना है 500 है और इनटू में क्या होगा 100। 2 0 कैंसल, 5 से काट दो, 5 से कितना बार में 20 बचे 100, तो 20 दूनी कितना आ गया 40% आ गया वी बाई वी। ये आपका हो गया बिलियन का आयतन प्रतिशत। ठीक है जी, बात समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ रहा हो तो आगे हम लोग बढ़े, समझ में आ रहा हो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज वी बाई वी कितना आया 40% आ गया। क्लियर है आप लोग? समझ में आ रहा है? चलिए अच्छी बात है। अब आपसे कह देगा एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, कोई इथेनॉल के जरिए कोई जलीय विलयन में कोई इथेनॉल के जलीय विलयन में 30% वी बाई वी इथेनॉल उपस्थित है तो ज्ञात करें। अब आपसे पूछेगा टोटल प्रतिशत है, तो मान लो कुल बिलियन 100 ml है। कुल बिलियन कितना है 100 ml है। बिलियन जो है 100 ml है, बिलियन जो है 100 ml है, जिसमें से इथेनॉल जिसमें इथेनॉल 30% है, मतलब 30 ml है। तो इसका मतलब जो भी और बचा तो और क्या बचेगा, वाटर पानी ही बचेगा। वो कितना प्रतिशत आएगा 70, मतलब 30 ml अगर इधर हो गया तो यहाँ 70 ml यहाँ पर इसमें क्या है पानी। तो इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर जितना ही देगा उतने ग्राम होगा आंसर। इथेनॉल का पूछेगा, अगर पानी का पूछ लिया तो इसका उल्टा 100 में से 30% को घटाना पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आ गया? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आज का जो टॉपिक होगा MVVI है, महाVVI है, जिसका नाम है मोलारिटी, मोलरता, मोलरता, मोलरिटी, मोलरता। मोलरता को बाबू हम लोग जो है कैपिटल M द्वारा सूचित करेंगे। मोलरता को कैपिटल M द्वारा सूचित करेंगे। इसका हिंदी मतलब डेफिनेशन क्या होता है, प्रति लीटर अर्थात 1 लीटर, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित, प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस बिलियन का मोलरता कहलाता है।
लीटर, ये डेफिनेशन है इसका। प्रति लीटर का मतलब होता है 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित जितना विलेय, विलेय की मोलों की संख्या, जितना भी विलेय होगा उसकी मोलों की संख्या उस विलेय का क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। अब सबसे पहला मोलरता का मतलब क्या होता है, मोलरता का जो सूत्र क्या होता है, मोलरता होता है विलेय की मोलों की संख्या, यही है। तो इसको ऊपर रखो, विलेय की मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन प्रति लीटर, मतलब कई लीटर की बात कर रहा है, 1 लीटर की बात कर रहा है, यहां पर लीटर लिख दो। ये आपका हो गया सूत्र हिंदी में। फिलहाल हिंदी में सूत्र जो लिखा हुआ है इसको याद मत रखना, क्योंकि ये कोई काम लायक सूत्र नहीं है। आपको जो मैं सूत्र दूंगा, ट्रिक दूंगा, उससे आप याद रखो। मोलरता को यम से डिनोट करते हैं, तो भी विलेय को बी से, विलेय को बी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर कल बताए थे बिलियन है, तो सॉल्यूशन जो था आपका, सॉल्यूशन जो है उसमें सॉल्वेंट भी था और प्लस सॉलिड भी था। और सॉल्वेंट को हम लोग ए से डिनोट किए हैं, सॉलिड को बी से। तो यहाँ पर यही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या। तो मोल की बात किया जा रहा है तो यह लिखेंगे, लेकिन किसकी मोल, विलेय का, तो यहाँ लिखेंगे NB और बटा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। तो बिलियन की आयतन का मतलब भी हो गया, और यहाँ पर इन लीटर देंगे, क्या देंगे, इन लीटर। तो यही आपका एक फॉर्मूला ये निकल के आता है। ठीक है जी, एक फॉर्मूला ये निकल के आता है कि M इक्वल टू NB बाई V इन लीटर। क्लियर है, आप लोग समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। अगर बात कर लिया जाए इसी को N को तोड़ने के लिए, तो कल हम बताए थे आपको N का 3 फार्मूला होता है, W बटा M। एक फार्मूला होता है N का NO बाई NA, एक फार्मूला होता है N इक्वल टू V बटा 22.4 लीटर। एक फार्मूला, यही तीनों फार्मूला हम जो कल लास्ट टॉपिक में पढ़ा रहे थे तो लिखे। N का वैल्यू होता है W बटा M, और N का वैल्यू होता है NO बाई NA, और N का वैल्यू होता है V बटा 22.4 लीटर। जरा यहाँ बात कर लेते हैं, क्योंकि हम अभी लिखे थे M इक्वल टू NB बटा V। अब जरा बात करें NB को, तो NB इक्वल टू अच्छा N इक्वल टू अगर B नहीं रहता तो N रहता, तो N इक्वल टू क्या होता है, W बटा M। तो B है तो WB और बटा MB। तो अब वहां पर जाके पुट कर दो M, जहां NB है वहां पर इतना हम पुट करेंगे, WB बटा MB। अच्छा ये नीचे है, ये भी नीचे है, तो ये भी हो जाएगा, और इन लीटर। जब तक लीटर में ml में ना बोला जाए तब तक आपको नहीं लिखना है। फिर से हम बात कर लेते हैं, WB तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, और MB भी रहेगा और V भी रहेगा। अब लीटर के जगह अगर ml कर देते हैं तो ऊपर में 1000 से गुना करना पड़ता है। तो फाइनल मेरा फॉर्मूला ये बन के तैयार हो गया, M इक्वल टू WB गुना 1000 और बटा में MB गुना V इन ml। तो ये आपका फाइनल जो है फॉर्मूला बन गया है। अब इसका जरा आता है मात्रक। अगर यूनिट की बात किया जाए तो इसका यूनिट होता है, अच्छा एक बात बताओ, इसका होता है मोल,
और इसका होता है लीटर, तो इसको बोलते हैं मोल पर लीटर। इसका क्या मात्रक होता है? मोल पर लीटर। इसका मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर। समझ में आ गया हो तो आपको पता है कि प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन का मोलरता कहलाता है। इसे हम लोग कैपिटल एम के द्वारा सूचित करते हैं। और इसका मात्रा, अच्छा इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटा एम बी इंटू भी, जहां यम यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मोलरता है, मोलरता है, ठीक है जी। डब्ल्यू बी क्या है? तो विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान है। और एम बी क्या है? तो विलेय का आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान है। और भी क्या है? तो आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोलरता के बारे में पूरा हम लोग फॉर्मूला से लेकर पूरे चीज हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर आता है कि इसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं। न्यूमेरिकल में कुछ न्यूमेरिकल मेरे पास है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है जी। चलिए तो हटा देते हैं इसको। चलिए एक क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो पीछे में लिखा हुआ था। 5 मोल ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला था C6H12O6। 5 मोल ग्लूकोज को 10 लीटर विलयन में घोला गया है। 5 मोल ग्लूकोज को 10 लीटर विलयन में घोला गया है। तब उस विलयन का मोलरता याद करें, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि 5 मोल ग्लूकोज को 10 लीटर विलयन में घोला गया है, तो तब उस विलयन का मोलरता ज्ञात करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात हम लोग समझते हैं। 5 मोल अगर ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो 5 मोल अगर ग्लूकोज की बात करें, तब ग्लूकोज के 5 मोल ग्लूकोज को 10 लीटर विलयन में घोला गया है। तो ठीक है जी। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बनाते हैं इसको, कैसे बनाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। 5 मोल ग्लूकोज के बारे में कह रहा है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे बाबू। सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, ठीक है जी। सॉल्यूशन में जो चीज दिया हुआ है पहले उसको आप लिख लीजिए। 5 मोल ग्लूकोज को कितना लीटर विलयन में घोला गया है? तो 10 लीटर। तो ये घोला है, ये घोला है।
तो जो घुलेगा जैसे मान लो पानी में चीनी घोल रहे हैं, तो पानी यहाँ पर विलायक है और चीनी जो है विलेय है। तो 5 मोल विलेय को 10 लीटर विलेय में घोल रहे हैं, तो ये घुल रहा है, तो ये विलेय है और ये क्या है, विलायक है। तो 5 मोल का मतलब है N। अब B किसका विलेय है बाबू, तो यहाँ पर ग्लूकोज का है, तो NB बराबर 5 मोल आया। ठीक है जी, 5 मोल विलेय आ गया। अब कितना लीटर है, 10 लीटर है, तो V इक्वल टू 10 लीटर यहाँ पर। क्या पूछा है तुमसे, मोलरता पूछा है, तो कैपिटल M इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं ना, M इक्वल टू NB बटा V इन लीटर। ठीक है, M इक्वल टू NB कई मोल है, 5 मोल है, V कितना है, 10 है और E लीटर में है। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 1/2 लीटर का मतलब होता है 0.5 लीटर। कितना गया लीटर, 0.5 लीटर। अब यहाँ पर 0.5 लीटर को डायरेक्ट हम 0.5 और मोलरता भी कर सकते हैं, क्योंकि मोलरता ही निकालेगा। इसलिए आप ऐसा लिखो, नहीं तो ऐसा लिखो, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब थोड़ा सा एक और रिलेशन समझना है। एक रिलेशन क्या समझेंगे, एक फॉर्मूला क्या समझेंगे हम लोग कि रिलेशन बिटवीन रिलेशन एक फॉर्मूला है। एक फार्मूला जो है आपके लिए बेनिफिट है और वीवीआई भी है। ये फार्मूला एक चीज निकालेंगे सब चीज निकल जाएगा। रिलेशन अगर कहेगा आपसे कि ये मोलारता बराबर होता है स्ट्रेंथ बटा मॉलिक्यूलर MW और किसका, सॉल्यूट का, और बराबर 10 गुना परसेंटेज W/V, 10 गुना परसेंटेज W/V बटा MW ऑफ सॉल्यूट, MW ऑफ सॉल्यूट। ये आपका निकल के आ जाएगा, ये रिलेशन है। ठीक है जी, इसको आप नोट कीजिए। अभी इस रिलेशन पर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 0.5 लीटर या 0.5 m, ऐसा आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का ये आंसर हुआ। ये जो आपका फार्मूला हम लिखे रिलेशन, जो इसके बाद न्यूमेरिकल के बाद इसको उतारना है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। चलिए तो जरा हम बात कर लेते हैं इसी का। अगर आपसे पूछ लेगा, इसी का अगर आपसे पूछ लेगा क्या निकालने के लिए, इसी का आपसे पूछ लेगा क्या निकालने के लिए, तो अगर इसका आपसे पूछ लिया कि नहीं इसका आप वो निकाल दो, क्या, तो इसका आप वो निकालो शक्ति निकालने के लिए बोलेगा। तो शक्ति जैसे हम लोग निकालेंगे बाबू, तो यहाँ पर कितना जो आया है इसका शक्ति कितना लाए थे हम पिछले क्लास में, शक्ति स्ट्रेंथ वगैरह कितना निकाले थे। तो 5 मोल ग्लूकोज को 10 लीटर विलियन में घोले थे। तो यहाँ पर हम शक्ति इसका निकाले हैं 90। कितना निकाले थे, 90, ठीक है, ग्राम पर लीटर। ये पीछे भी क्वेश्चन इसी टाइप में था, तो इसका शक्ति हम निकाल रहे थे 90 ग्राम पर लीटर। और इसका परसेंटेज W/V जो निकाले थे 9% निकाले थे। इसका ये आपका शक्ति आ गया। अगर आपसे पूछ लेगा कि मान लो शक्ति दिल है और ये दिया रहेगा, ठीक है जी, और आपसे पूछेगा मोलरता, तो देखिएगा अगर ये दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, आपसे पूछ लेगा मोलरता,
तो मोलारता जैसी पूछेगा आपको क्या बताना है, कैसे निकलेगा वो ध्यान देना। तो यम बराबर 10 गुना, चाहे ए को ई दे रहे हैं चाहे ई दे रहे हैं, दोनों में से कोई ए को मिल जाए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम पहले इस पर बना रहे हैं, ठीक है जी। तो 10 गुना प्रतिशत में 9 और बटा एम डब्ल्यू सॉल्यूट, देखो यहाँ एम डब्ल्यू सॉल्यूट लिखा हुआ है। सॉल्यूट का मतलब होता है विलेय। अब विलेय का द्रव्यमान होता है, आणविक जो द्रव्यमान होता है C6H12O6, उसका होता है, निकाले थे कितना, निकाले थे 180 ग्राम। कितना निकाले थे 180 ग्राम, ठीक है जी। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बाबू, यहाँ पर लिखेंगे 180। अब इसको काट दो, 1 0 से 1 0, 9 दूनी 18। अब बताओ यहाँ पर 1/2 आया, 1/2 का मतलब 0.5 और यम इसको लिख सकते हैं। तो क्या आपको अगर ये सब दिया रहेगा परसेंटेज W/V और उससे आपको निकालना है मोलरता, तो मोलरता निकालने के लिए फार्मूला लिखे थे 10% और गुणा में क्या निकाले थे 10 गुना, ऐसे 10 गुना परसेंटेज W/V और वाई में आणविक विलेय का आणविक द्रव्यमान, डायरेक्ट लिखेंगे विलेय का आणविक द्रव्यमान, क्या लिखेंगे आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान लिखेंगे डायरेक्ट। ऐसे ही फार्मूला पर बनाएंगे तो हमारा जो है मोलरता निकल जाएगा। आपको अगर शक्ति भी निकालना है तो इसी फार्मूले से, शक्ति देल है और शक्ति से मोलरता अगर निकालना चाहते हैं तो फिर से लगा दीजिए। शक्ति की बात किया जाए तो शक्ति आपका यहाँ पर शक्ति का है, ऊपर में 90 लिखेंगे और ये ग्राम पर लीटर है। और वाई में MW आणविक द्रव्यमान, किसका आणविक द्रव्यमान, तो विलेय मतलब ग्लूकोज घोला गया था 10 लीटर विलेय में ना, तो ग्लूकोज हो गया आणविक द्रव्यमान। इसका होता है 180। तो 9 दूनी कितना हो गया 18, काटेंगे जैसे 1/2 का मतलब 0.5 एम आता है। तो इस तरीके से बाबू हम मोलरता अगर दे रहेगा तो उससे शक्ति भी निकाल सकते हैं, अगर शक्ति दे दिया तो मोलरता निकाल लेंगे। यदि परसेंटेज W/V दे दिया तब भी उससे हम शक्ति भी निकाल सकते हैं, मोलरता भी निकाल सकते, कुछ भी निकाल लो, एक दूसरे से रिलेशन है। तो आप लोग जो है इसे नोट डाउन कर लो थोड़ा सा, ठीक है जी, आपके लिए बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसे कवर कर सकते हैं। चलिए जल्दी से इसे उतारिए। चलिए हो गया, तो आगे होमवर्क देते हैं। होमवर्क में क्या है कि 10 मोल यूरिया का फार्मूला होता है बाबू NH2CO NH2CO और NH2, ये यूरिया है। 10 मोल यूरिया को 20 लीटर विलियन में, 10 मोल यूरिया को 20 लीटर विलियन में, 20 लीटर विलियन में घोला गया है। तो उस विलियन का मोलरता
कॉमा शक्ति कॉमा परसेंटेज वी बाई डब्ल्यू बाई वी ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आपका SW में रहेगा। कल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं डेटा लिख देता हूं, अगर किसी को दिक्कत होता है तो 10 मोल है विलेन है, 10 मोल यूरिया है, यूरिया को 20 लीटर विलेन में घोल दिया गया है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ तक इसको हम तोड़ के लिख देते हैं। विलेन का मतलब होता है NB बराबर कितना दे रहे हैं, 10 मोल दिया हुआ है। ठीक है, यूरिया का जो होता है NH2CO NH2, ये आणविक द्रव्यमान इसका MB निकलता है, MB में होता है बाबू, यूरिया का 60 ग्राम होता है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन का होता है, एक नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, तो 2 का 28, ये 12, ये 16 और 4 का टोटल जोड़ेंगे तो ये 60 ग्राम हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ से ये जैसे आपका निकल गया तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, भी दिया हुआ है 20 लीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है। तो आपसे मोलरता पूछा, मोलरता बराबर वाट, फिर पूछा है स्ट्रेंथ बराबर वाट, फिर पूछा है परसेंटेज W/V इक्वल टू वाट। 3 चीज आपको निकालना है, बारी बारी पिछले जैसा ही है, आपसे आसानी से निकल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही बच्चे समाप्त करते हैं। कल फिर से न्यू सेशन के साथ, न्यू टॉपिक के साथ कल आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।